मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। ऐसे ही एक बच्चे से मिलवाने जा रहा हूं जिसने अपनी तैयारी के टाइम में पूरी शांति से तैयारी की। मिशन इंजीनियरिंग का एक बहुत शांत बच्चा एमडी आसिफ, जिसने महाराष्ट्र लीट में फर्स्ट रैंक एंड डीटीयू दिल्ली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 5th रैंक अचीव किया। आज उनसे जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। हेलो आसिफ, कैसे हो? हेलो सर, बढ़िया। आप दोनों सर कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। मतलब इतना मुस्कुराते हुए तो पूरे लीड के बैच में नहीं देखा। हमेशा शांति से तैयारी करते रहे और किसी को भनक भी नहीं लगने दी कि हाँ, आसिफ कुछ इतना बड़ा करने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही था कि तैयारी मतलब एकदम शांति से करनी थी, बिना किसी को बताए एकदम शांति से करनी थी। और जब उसका रिजल्ट आना था तो सबको शोर के साथ बताना था कि मैं डीटीयू में मेरा इतनी रैंक आई। आसिफ, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे ऑडियंस को बताओ, उसके बाद हम आपकी पूरी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी जर्नी थोड़ी लंबी होने वाली है तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम एमडी आसिफ है और मैंने पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग 2022 में पास आउट करी थी। मैंने डिप्लोमा 10th के बाद किया था। उसके बाद फिर मेरे को बीटेक करनी थी आगे हायर स्टडीज़ के लिए। तो मैंने महाराष्ट्र लीट अपेयर किया और मेरी फर्स्ट रैंक आई। उसके बाद फिर मेरे को डीटीयू लीट अपेयर करने का मौका मिला। मेरे को पता चला किस तरह से होता है। मैंने डीटीयू लीट अपेयर किया और मेरी 5th रैंक ईडब्ल्यूएस दिल्ली कैटेगरी में आई। आसिफ, यस सर। सबसे पहले मैं आपकी बेसिक जर्नी के बारे में डिस्कस करता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे के बारे में डिस्कशन करेंगे। यस सर। 10th में क्या परसेंटेज थी आसिफ तुम्हारी? सर 10th में मेरी 58% थी। 58% थी। 58% वाला बच्चा फर्स्ट रैंक, वाओ, सीरियसली ये मुझे आज पता चला है। यस सर। दैट्स रियली ग्रेट। ओके, 58% 10th में, उसके बाद डिप्लोमा करने का कैसे प्लान हुआ? सर एक्चुअली मेरे को मेरे रिलेटिव्स ने सजेस्ट किया था कि डिप्लोमा अच्छी चीज़ है और आज के टाइम पे और फ्यूचर में भी इसकी बहुत ज़्यादा स्कोप है इसमें। तो मेरे को लगा कि 10th के बाद हाँ करना चाहिए। और एक्चुअली मेन रीज़न ये भी था 10th के बाद करने का कि 10th के बाद हमको डायरेक्ट बाहर की दुनिया के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, कॉलेजेस के बारे में पता चलता है बहुत छोटी एज से, जिसके लिए हम पहले से ही आगे फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। तो मैंने मन बना लिया था कि मेरे को आगे डिप्लोमा ही करना। तो डिप्लोमा में सिविल चूज करने का क्या रीज़न था? सर एक्चुअली मेरे को कंस्ट्रक्शन काम मतलब मेरे को बचपन से ही अच्छा लगता था, देखने में भी काम होता था तो मेरे को अच्छा लगता था। मेरे को अच्छा थी कि मतलब किस तरह से इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, इतने अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो इसके बारे में मेरे को और भी नॉलेज चाहिए थी और मेरे को इंटरेस्टिंग लगता था, तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग चूज़ करी। डिप्लोमा के बाद लीड के लिए कब सोचा तुमने? सर मैंने डिप्लोमा के बाद लीड के लिए जब मेरा 5th सेमेस्टर एंड हुआ था तो उसके बाद ही मेरे को पता चला कि इस तरह का प्रोसीजर हो। तो उसके बाद फिर मैंने उसके लिए तैयारी करना स्टार्ट करी मशीन इंजीनियरिंग से। लास्ट ईयर तुमने महाराष्ट्र लीट में फर्स्ट रैंक अचीव किया। डीटीयू में एडमिशन क्यों नहीं लिया लास्ट ईयर? सर एक्चुअली डीटीयू में एडमिशन ना लेने का एक बहुत बड़ा रीज़न था कि डीटीयू में पिछले साल सिविल के लिए सीट नहीं थी और मेरे को सिविल ही चाहिए थी क्योंकि मैंने डिप्लोमा सिविल से किया था। पिछले साल सिर्फ एक सीट आई थी, वो भी सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए, तो इस वजह से मेरा एडमिशन उसमें नहीं हो पाया था। मेरा क्या, किसी का भी नहीं हो पाया था जिनको सिविल चाहिए थी। तो उसके बाद मैं आप लोग से टच में था ही। इस बार का जब ब्राउचर आया डीटीयू का तो मैंने देखा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक सीट निकली है सिविल इंजीनियरिंग। तो मैंने अपना पूरा जोर से पढ़ाई स्टार्ट करी, सारा कुछ कंप्लीट किया कोर्स और मेरी 5th रैंक आई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और मैंने सिविल इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन आज हुआ। तो कभी तुम्हें ऐसा फील हुआ कि मुझे बैच को जल्दी ज्वाइन करना चाहिए था? हाँ सर, एक्चुअली ये था क्योंकि मैंने बैच 6 सेमेस्टर के हाफ में ज्वाइन किया था जब हमारा 6 सेमेस्टर ख़त्म हो चुका था। तो उसके बाद मेरे को मशीन इंजीनियरिंग के बारे में पता चला था किस तरह से पढ़ाई करनी है। तो मैंने सोचा कि मशीन इंजीनियरिंग से मेरे को पढ़ाई करनी चाहिए और मैंने आपकी ट्रायल क्लासेस भी ली थी। मेरे को बहुत अच्छी लगी सर ट्रायल क्लासेस। आपने और अभिषेक सर ने और राजन सर ने सर बहुत अच्छा पढ़ाया। मेरे को लगा कि बस अब मेरे को लगता है कि मेरा कहीं ना कहीं हो ही जाना है कुछ ना कुछ सिलेक्शन। मेरी रैंक अच्छी आई थी और फिर भी मैंने मेहनत करी, 1 साल और मेरा इधर लगा। तो मेरे को लगता है कि वो जो मेरा 1 साल लगा था वो आज मेरे को वो दे गया जो मेरे को पिछले साल चाहिए था। तुमने लेट भी ज्वाइन किया, उसके बावजूद भी फर्स्ट रैंक अचीव कर लिया, ये रियली एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यस सर, थैंक यू सर। सर सब कुछ आप दोनों की वजह से ही हुआ है क्योंकि आप दोनों ने जिस डेडिकेशन के साथ पढ़ाया था मेरे को पिछले साल भी याद है और इस साल भी हम टच में थे ही। आपने रात भर मैसेज कॉल का रिप्लाई किया और हमें पढ़ाया, सारे डाउट सॉल्व किए और ये रैंक आज आई। आज 13 जुलाई है। आज
DTU काउंसलिंग का फर्स्ट डे था और आज ही हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि EWS की एक सीट और वो मिशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आसिफ को। रियली जब तुम्हारी कॉल आई ना, मतलब मन ऐसा कर रहा था कि बस उछलने लग जाऊं, क्योंकि पहले 3-4 महीने की तैयारी, उसके बाद 1 साल हमारा टच में रहना, वो मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ, मतलब DTU का मॉर्निंग शिफ्ट में कुछ भी चीज़ मिल जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एंड यू अचीव दैट, रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर मदर, फादर, ऑल वन। थैंक यू सो मच सर। सर मेरे लिए खुद ये प्राउड की बात थी कि मेरे को सिविल इंजीनियरिंग सीट मिल रही थी। एक ही सीट थी पूरी दिल्ली में, पूरे ऑल इंडिया में एक ही सीट थी, दिल्ली के बच्चों के लिए भी और पूरे आउटसाइड दिल्ली के वाले बच्चों के लिए भी। तो मेरे को ये सीट मिली, मेरे को खुद पे बहुत प्राउड है सर। कहीं ना कहीं मैंने बहुत मेहनत करी पिछला 1 साल भी, उसके बाद ही जाके चीज़ मिली मेरे को। आसिफ, डिप्लोमा की जर्नी आपकी कैसी रही? सर मेरी डिप्लोमा की जर्नी एक्चुअली जब मैं 15 साल का था तभी मैंने डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया। मेरे लिए थोड़ा नया भी था कि मेरे को कुछ सीखने को मिला और नया नया कॉलेज, नया नया एटमॉस्फेयर, मेरे को इसकी आदत नहीं, बट बहुत जल्दी मैंने इसको अपने उस बहाव में डाल दिया जो मेरे को चाहिए था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे तो हमारा फिर उस कोविड आ गया था, तो कोविड ज़्यादातर ऑनलाइन ही गया था। हमने पढ़ाई की और उसके बाद कोई मस्ती भी करी सर, एक्चुअली लॉकडाउन में तो मेजरली। उसके बाद हमारा 6th सेमेस्टर में एग्ज़ाम हुआ था। मेरा ओवरऑल डिप्लोमा में मेरी 80% आई थी। उसके बाद फिर मैंने लीड देने का सोचा और मेरी 1st रैंक एंड 5th रैंक आई। डिप्लोमा के बेस्ट टीचर कौन रहे? सर डिप्लोमा के बेस्ट टीचर एक्चुअली हमारे हाईवे इंजीनियरिंग एंड सॉइल मैकेनिक्स के टीचर थे, कपिल सर नाम था उनका। तो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया और लिटरली एक बड़े भाई की तरह, वो हमारी ही एज ग्रुप के थे एक तरह से, वो हमसे 4-5 साल ही बड़े थे। तो उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, एकदम हेल्प करी, एकदम हमारा मतलब एक्सपीरियंस लेके, जिस तरह से वो भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाता है, उसी तरह से उन्होंने पढ़ाया। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा उनके साथ। पूसा से आपने 3 साल का एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद आप महाराष्ट्र गए, आपने वहाँ पर 1 साल एक्सपीरियंस लिया। वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर वहाँ का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा ही था। वहाँ की पढ़ाई भी अच्छी होती है, जैसे कि साउथ जाना जाता है काफ़ी शांत इलाकों के लिए, अच्छा एटमॉस्फेरिक था वहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड। बट सर एक्चुअली कहीं ना कहीं था कि पिछले साल DTU नहीं मिल पाई। एक्चुअली मेरे को अगर मार्क्स कम आते या रैंक कम आती तो मेरे को लगता कि हाँ मैं डिज़र्व नहीं करता था, बट मेरी रैंक आने के बाद ही पिछले साल एडमिशन नहीं हुआ था। तो मैंने अपने पेरेंट्स से बात किया, सर आपसे बात किया, उसके बाद फिर मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि मेरे को एक बार और ट्राई करना चाहिए और इस बार मैंने ट्राई किया और सर सब आपके सामने है। आपने 1 साल महाराष्ट्र लीड को दिया, वहाँ पर आपने फ़ी भी पे किया, 1.5 लाख रुपए के आसपास आपने पे किया। उसको ड्रॉप करने पर घर वालों का क्या रिएक्शन था? सर एक्चुअली मेरे घर वाले काफ़ी सही, शुरू से ही सपोर्टिव है पढ़ाई को लेके तो खासकर। तो एक्चुअली जब मैंने उनको बताया कि मम्मी पापा मेरे को ऐसा है कि DTU दोबारा देने का मन है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा 1 साल वेस्ट होगा। तो एक्चुअली मेरे फादर ने पढ़ाई को कभी बीच में आने नहीं दिया। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि पैसे वेस्ट होंगे या ये होगा। उन्होंने बोला तेरे को अच्छा लगता है तू कर। और उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया और मैं आज यहाँ पे। मेरे फादर का काफ़ी बड़ा रोल है, मतलब इसमें उन्होंने कभी भी पढ़ाई में मेरे पैसों को लेकर वो प्रॉब्लम नहीं आने दी। उन्होंने जो भी कहा मैं जितना होगा मैं उतना करूँगा, तू बस पढ़। और सर ऊपर वाला भी शायद यही चाहता था कि हो जाए कुछ ना कुछ, और आज मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। DTU सिविल लेने के बाद आपकी क्या फीलिंग्स थी? सर एक्चुअली बहुत अच्छी फीलिंग थी, क्योंकि इतने सारे बच्चों में एक अकेले का सिलेक्शन होना और मेरे से पीछे कितने लोग बैठे हुए थे DTU में सिविल इंजीनियरिंग लेने के लिए। तो मेरे को उसमें सिविल इंजीनियरिंग मिली। मैं बहुत खुश था कि मेरे को, फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मेरे को सिविल इंजीनियरिंग मिल गई, पापा को बताया, तो सबके सब बहुत खुश थे, कह रहे थे कि मतलब जो हमने मेहनत करी वो आज सफलता पा गई। तो बस इस बात की खुशी थी कि बस एडमिशन हो गया DTU में। मतलब मुझे खुद को इतना प्राउड फील हो रहा है तुम्हारे ऊपर कि एक 58% वाला स्टूडेंट पहले पूसा से सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करता है, बेस्ट कॉलेज, उसके बाद महाराष्ट्र की 1st रैंक लेकर के आता है, उसके बाद पूसा के बाद DTU से बीटेक होगी। मतलब डिप्लोमा भी बेस्ट कॉलेज से, बीटेक भी बेस्ट कॉलेज से, और दोनों की दोनों सेम स्ट्रीम में। मतलब बहुत लकी हो।
यस सर, बिल्कुल। ये मेरे लिए खुद प्राउड की बात है कि मैंने पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग करी। और मेरे को जब पूसा से सीट मिली तो मेरे को तब भी बिलीव नहीं हुआ था कि मेरे को पूसा में सीट मिल गई। उसके बाद फिर मैंने जब बीटेक में DTU की सीट मिली, मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सारे बच्चों मैंने सबको कॉम्पीट कर दिया और आज मेरे हाथ में सीट है। कहीं ना कहीं सर पढ़ाई मैंने करी और मेहनत भी थी, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, सर आप सब ने ज़्यादा सपोर्ट किया इतना कि रात रात भर डाउट सॉल्व करे हमारे। सर उसी की मेहनत का फल है आज ये। एग्जैक्टली मुझे बहुत प्राउड है इस बात का। मतलब मैं आज ही सिलेक्शन हुआ है और आज ही मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूँ और मैं अंदर से फूला नहीं समा रहा हूँ, वो वाली बात है मेरे लिए। बिल्कुल सर, सेम यहाँ पे भी वही है। मतलब इतनी खुशी है कि बस इजहार नहीं कर सकते। सर एक बात और कि जैसे हम लोग अपनी कॉपी चेक करते हैं क्लासरूम के अंदर, तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ फील की है कि आसिफ की जब कॉपी होती थी ना, तो समझ में आ जाता था कि बच्चा कितनी दूर तक का सोच पा रहा है। वो हम फील कर जाते हैं। कोई भी एक टीचर होगा तो वो फील कर जाएगा कि यस बच्चा कहाँ तक डिजर्व कर रहा है। तो समझ में मुझे आता था कि आसिफ जो है वो अच्छा करेगा, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इतना अच्छा कर जाएगा। एग्जैक्टली मतलब आपका तो हमेशा पॉइंट ये रहा है कि जब भी आप क्वेश्चंस देते हैं तो एक मैथ्स के क्वेश्चंस लेवल वाले होते हैं, और आपका ये पॉइंट भी रहता है कि मैं ये तो मुझे पता है कि बच्चा सोल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन बच्चा कहाँ तक पहुँच पा रहा है, बच्चा कितनी मेहनत कर पा रहा है, आपका हमेशा ये पॉइंट रहता है। और उस चीज़ में आप मुझे बताते भी थे कि आसिफ बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन फर्स्ट रैंक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। यस सर, ये मेरे लिए भी उपलब्धि है, मेरे पेरेंट्स के लिए भी, और सर पूरे मशीन इंजीनियरिंग फैकल्टी के लिए भी। बिल्कुल। आसिफ मुझे एक बात बताओ, इतना सब कुछ तुमने किया, 2 बार तुमने लीड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, तुम्हारा DTU ही टारगेट क्यों है? सर एक्चुअली ये सिर्फ मेरा नहीं, पूरे इंडिया का टारगेट है। जितने भी बच्चे डिप्लोमा पढ़ रहे हैं उन सबका यही टारगेट है, अगर बीटेक करे तो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से। क्योंकि सर इसकी बात ही अलग है। इस कॉलेज में जितने अच्छे टीचर्स हैं, जितना बड़ा इनका कैंपस है, बाहर की चीज़ें इतनी सिखाते हैं। और दूसरी चीज़ सर, IIT से भी एफिलेटेड होते हैं, कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं तो IITs में जाके दे दी जाती हैं। और सर ये तो मेरे हिसाब से हर बच्चे को पहला ड्रीम यही होना चाहिए। जिस तरह से इंजीनियरिंग में JEE का एग्ज़ाम देने के बाद IIT होता है, वैसे ही इंजीनियरिंग में डिप्लोमा का एग्ज़ाम देने के बाद DTU होता है। एग्जैक्टली और DTU लेटर एंट्री के लिए पूरे इंडिया का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो मतलब DTU की तो बात ही अलग है। मतलब बार बार तुम्हारी तारीफ़ करने का मन कर रहा है मेरा, तो जो तुमने अचीव किया है। बाय द वे आसिफ, तुम्हारा आगे का क्या टारगेट है? DTU की लाइफ को कैसे एंजॉय करना है और करियर गोल क्या है? मेरे को DTU की लाइफ सबसे पहले तो एंजॉय करनी है। इतना अच्छा कॉलेज है, पूरे इंडिया में इसका नाम है, तो पहले तो DTU की लाइफ एंजॉय करनी है। साथ ही साथ पढ़ाई भी करनी है। इतने अच्छे अच्छे टीचर, इतने बड़े बड़े टीचर जो हमको पढ़ाएंगे, उनका पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके बाद जब मेरा बीटेक ख़त्म हो जाएगा DTU से, तो मैं यही चाहता हूँ कि किसी अच्छी सी कंपनी में मेरी जॉब लगे और बहुत अच्छी पोस्ट पे मैं प्लेस्ड हूँ। आसिफ, अभी एक ट्रेंड चला हुआ है कि हर कोई ना कंप्यूटर साइंस की तरफ भाग रहा है। तुमने 2 बार लीड का एग्ज़ाम दिया और तुम्हारा टारगेट भी सिविल है, तुमने ऐसा क्या सोचा हुआ है? सर एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये हर कोई सोचता है कि कंप्यूटर साइंस मिल जाए, एक वाइट कॉलर जॉब मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ये सिर्फ गलत सोच है कि लोगों को लगता है कि सिविल इंजीनियरिंग जैसे कोर ब्रांचेस में वाइट कॉलर जॉब नहीं रहती। सर काफ़ी जगह रहती है, बट जो हमने सोच लिया है, अगर एक चीज़ सोच लिया है कि हमको यही करना है, तो मेहनत के पीछे मत डरो कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तुम्हें बस जो करना है उस फ्यूचर के बारे में सोचो, क्योंकि जब तुम एक प्लेस पे पहुंच जाओगे तो तुम्हें खुद लगेगा कि मैंने हाँ ये किया है। और कभी भी कंफ्यूज मत रहो कि मेरे को नहीं ये अभी कंप्यूटर साइंस करनी है फिर सिविल करनी है। अगर करनी है तो करनी है, पहले एक चीज़ पूरा प्लान बना लो, उसके बाद करो। हाँ एग्जैक्टली। हमारे एक टीचर भी हैं जो JEE के बैच में पढ़ाते हैं, शांतनु सर। ही हैज़ डन BTech इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT दिल्ली। और IIT दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग करना बड़ी बात है। और बड़ी बात ये नहीं कि IIT दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग किया, उन्होंने वहाँ से 34 लाख का पैकेज भी लिया। बट उनका इंटरेस्ट UPSC के लिए है, तो वो उन्होंने 1 साल 1.5 साल एग्जैक्टली जॉब करके छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं है कि सिविल में पैकेज नहीं है,
पैकेज सिविल में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हम लोग मेहनत करेंगे और जिस तरीके से तुम मेहनत कर रहे हो, मुझे भी लगता है कि तुम भी एक दिन ज़रूर अचीव करोगे। बिल्कुल सर, ऐसा ये सिर्फ लोगों ने बना रखा है कि सिविल जॉब ऐसी है, सिविल इंजीनियरिंग में ऐसी जॉब्स हैं और सिविल इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट नहीं है। एक्चुअली स्टार्टिंग में हाँ थोड़ा सा कम रहता है, बट आफ्टर 1 to 2 ईयर्स काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट, काफ़ी अच्छी सैलरीज हो जाती हैं बच्चों की। और जो काम करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, इंटर्नशिप करो, बेटर रहेगा। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, इंटर्नशिप करो, कंपनी आपको खुद ब खुद प्लेस कर लेगी। आसिफ, इन द लास्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, हमारे आगे आने वाले बच्चों के लिए आप क्या गाइड करना चाहेंगे? सो मैं सबको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपना गोल क्लियर रखो, क्योंकि अगर गोल क्लियर रहेगा ना तो एक परफेक्ट पॉइंट मिलता है कि मेरे को क्या करना है आगे चल के। तो जब गोल क्लियर रहेगा तो पढ़ाई भी उसी टाइप से होगी। बस अपने इसके बारे में मत सोचो कि पढ़ाई में इतनी मेहनत लग रही है, बस उसके बारे में सोचो जब हमारे फेवरेट कॉलेज में एडमिशन होगा, उसके बाद जो वहाँ से तुम्हारी बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, वहाँ का एनवायरमेंटल मिलेगा। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि अपना गोल क्लियर रखो और पढ़ाई अच्छे से करो, पूरी जी जान लगा दो। थैंक यू सो मच आसिफ, एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू यू कि तुमने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। थैंक यू सो मच सर। ये भी मेरे लिए प्राउड की बात था कि मैंने मशीन इंजीनियरिंग से पढ़ाई करी और साथ ही साथ आप जैसे इतने अच्छे टीचर्स से मिलने का मौका मिला जिन्होंने मेरे को इतना गाइड किया हमेशा।